अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आज का प्रोग्राम हमारा जनाब एक बहुत ही बेहतरीन और अहम शख्सियत पर है, और ख़ास तौर पे आज मैं आपकी मुलाकात जिन शख्सियत से करवा रही हूँ उनका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे लेवल से है, एक ऐसे स्टैंडर्ड से है कि जो हम पहले कभी सुना करते थे कि घर में जो है वो बड़े हुआ करते थे और लोग उनके पास बैठते थे और उनसे पूछते थे कि हमें बताइए कि हम यहाँ जो है वो प्रॉब्लम में आ गए हैं तो हमारी यहाँ रहनुमाई कर दें, हमें अपनी लाइफस्टाइल को जीना कैसे है, हमें आगे बढ़ना कैसे है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन होता था तो बड़े जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप करते थे। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है और इस मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं, और इस मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कैसे करना है, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही सूरतों में जो है वो सामने ला सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ कोच का होना, ऐसी एक शख्सियत का होना जो आपको ये बता सके कि आपके उठने बैठने, खाने पीने, बोलने, सीखने तमाम पहलुओं को जो है वो बेहतरीन तरीके से उजागर कर सके। एक बहुत ही पाकिस्तान का एक नामवर नाम, जिनके बहुत सी जो है वो यूट्यूब पर आपको मैसेजेस भी मिल जाते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, घरेलू कोई मसाइल हों, फैमिली में कोई इश्यूज़ वगैरह हों, उनको कैसे जो है वो क्लियर करना है, आपको अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है आपका, उसमें आपने कैसे बात करनी है। बात करने का खूबसूरत अंदाज कि आज मैं भी शायद ये महसूस करूँ कि मेरे पास भी वो एबिलिटी या वो तमाम चीज़ें नहीं है कि मैं उनके सामने इतना बोल सकूँ। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ, तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम कहती हूँ आपको, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर जो अल्फाजों का खजाना आपके पास है, और माशाल्लाह जिस तरह से आप इतने सालों से जो है वो ट्रीट करते आ रहे हैं, लोगों को सिखाते आ रहे हैं, आज मुझे भी कुछ सीखने का आपसे मौका मिलेगा। वैसे मैं आपके जो है वो यूट्यूब पर सुनती रहती हूँ और काफ़ी जो है वो आपकी चीज़ों से जो है वो सीखती भी हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, एक इंसान, वैसे तो ये अब तकल्लुफ कर रही हैं इतने सालों से, आपने भी लफ्जों का बहुत बड़े खजानों पे कब्जा किया है और उनको खूब इस्तेमाल करती हैं। माय प्लेजर सर। और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे लोगों को बताएं कि जिन लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, जो अल्फाज का चुनाव करना सही नहीं जानते या घबराहट फील करते हैं, महफिल में जाएं तो लोगों से बात नहीं होती, शाय फील करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो अच्छे खासे जो है वो स्टूडेंट्स हमारे ग्रोइंग एज में हैं, उस हवाले से जरा हम आज बात कर लें। जी हाँ, वैसे पढ़े लिखे ही ऐसे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं वो तो बहुत मजे से बात कर लेते हैं, वो चाहे लेबर हो चाहे सही कह रहे हैं, किसी भी लेवल पे हो, उन्हें अपनी बात करनी भी आती है, अपना माफी ज़मीर भी बड़े आराम से पहुंचा लेते हैं। सही। ना तो हमारे दादाओं को कभी मसला होता था, ना नानों को होता था, कभी हमने उनके हाथ कांपते नहीं देखे। परिया में बैठते थे जहाँ वो फैसले करते थे और पूरे गाँव ज़ाहिर वहाँ इश्यूज आते थे। अब जैसे जैसे बच्चे और बच्चियां कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं और इनफैक्ट प्रॉब्लम इनको हो रहा है। सही। दिखने में वो खूबसूरत हैं, रंग बहुत अच्छे हैं, घर से सरमाया भी ठीक आता है, ठीक, और लड़कियों के साथ बैठ के ग्रुप में अच्छी गपशप कर लेते हैं, ठीक। लेकिन जो ही उनको किसी अनजाने आदमी से बात करनी पड़ती है या ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इवन अपनी क्लास में सही स्टेज पे आके आप उन्हें कहें प्रेजेंटेशन दें, तो उस वक्त उनका हाल खराब हो जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और मैं जो कि पिछले 20-25 सालों से इन नौजवानों से, खासतौर पे जो यूनिवर्सिटीज के हैं, इनसे डील कर रहा हूँ। सही। ये बहुत समझदार हैं, 2 साल बहुत उम्दगी से अपने आप को हाइड कर लेते हैं। सही। जिसे हम बैक बेंचर कहते हैं ना, सही। तो किसी न किसी को आगे कर देंगे। इवन ग्रुप वर्क हुआ तो उसमें से एक आध होगा जो काम कर लेगा, बाकी पीछे छुप जाएंगे। ठीक है। पर एंड ऑफ द डे यू ऑट टू फेस द सोसाइटी। एग्जैक्टली। आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप ही को बोलना है, बिल्कुल। आपके अब्बा अम्मा तो नहीं बोलेंगे। इवन रिश्ते के लिए जब बात होगी तो भी वो आके देखते हैं लड़का लड़की गूंगे तो नहीं है, कैसे हैं। और अगर आपको उस लम्हे बात करनी नहीं आती और बात भी वो जो उस महफिल के लिहाज से हो, यानी उस कॉन्टेक्ट से बिल्कुल हट के आप एक बेतुकी बात कर दें, तो वो भी फिर लगता है कि इसने क्या सीखा। हमने बड़ों से ये सीखा कि महफिल के मुताबिक, लोगों की एज के मुताबिक, नहीं, इवन आदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की उम्र और
مرتبے کے لحاظ سے بات کرتے تھے, بالکل بالکل, اور لوگ ان کی بات کو یوں سنتے تھے کہ جیسے ظاہر موتی ہوں اور ان کو چن رہے ہوتے. پہلے جو پنچایتیں لگتی تھیں ان پنچایتوں کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ بڑوں سے سیکھنا, وہ بتاتے تھے جہاں کوئی غلطی ہوتی تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس کو سارٹ آؤٹ کرتے تھے. اب یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی, لیکن ہم تھینکس ٹو گاڈ کہ آپ جیسے لائف کوچ ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہمارے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو بتاتے رہتے ہیں, اور آپ کے جو ہے وہ بہت ساری کلپس جو ہے وہ وائرل ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. ٹک ٹاک پر آج کل آپ بڑے چھائے ہوئے ہیں, کیونکہ ٹک ٹاک میں بھی یوز کرتی ہوں, تو مجھے بتایا کہ آپ کے کافی اچھے اچھے جو ہے وہ بیان سامنے آ رہے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے. سر کانفیڈنس لیول کو آپ کیسے کیا جائے؟ اوکے, میں یونیورسٹی میں مینجمنٹ سائنس میں پڑھا رہا تھا اور ایچ آر کا ہیڈ بھی تھا میں اس وقت. تو ایم بی اے کے بچے ظاہر مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے, صحیح, جیسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کے بنا جاب نہیں کر سکتا, تو ایسے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہاؤس جاب تو کرنی چاہیے, وہ نہیں ہم کرتے. تو ان کا پھر میں یہ کرتا تھا کہ آخری بیچ کے بچوں کو پی سی میں لے آتا تھا, اور پی سی میں ہم ایک بورڈ روم بک کرتے تھے. اچھا, اٹ واز یونیک, یہ ٹیچر کو رسک نہیں لیتا چونکہ وہ خود بھی نہیں آیا ہوتا. اچھا, وہاں آ کے ہم پھر یہ کرتے کہ ان کو بورڈ روم کا پورا سیٹ کراتے اور ہائی ٹی کا ان سے طے کرتے. اچھا, پھر ساتھ ان کی پریزنٹیشن وہاں ہوتی, صحیح, جہاں پروفیشنل لوگ آ کے دیتے ہیں. تو 2-3 مختلف کمپنیوں کے میں ظاہر سارے کمیونٹی ہماری دوست ہے, تو ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلا لیتے. صحیح. اب اس لمحے میں لڑکیوں سے کہتا تھا کہ سب سے خوبصورت آپ کو لگنا چاہیے جو پروفیشنل, یعنی یہ شادی نہیں ہے, اٹس اے پروفیشنل ڈریسنگ. بالکل. اچھا, اس طور پہ لڑکے جو عام طور پہ ماتڑ ساتڑ بن کے رہتے ہیں, جینز پہن لی, جاگرز پہن لی, اپنے آپ کو جیسے گروم کرنا چاہیے, جیسے کیری کرنا چاہیے. تو اس روز جتنا وہ خوش ہوتے ہیں اس پروگرام کے اختتام پہ, صحیح, جو فیل گڈ فرام انر سائڈ, پھر آپ موو کرتے ہو, جس طرح آتے ہو, آ کے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے, آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو, اور اچھا آپ نے اچھا پہنا ہو تو ویسے آپ کے اندر اعتبار آ جاتا ہے. دوسرا میں نے دیکھا کہ جو بات آپ نے کرنی ہو, اگر وہ بات آپ نے رٹی ہوئی ہے تو آپ ڈرو گے. اگر وہ بات آپ نے جی ہے یا آپ نے اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کر لیا ہے, تو اب آپ اس کو بہت ایزیلی اسموتھلی آ کے بات کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. اچھا, زبان بیریئر ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہو, صحیح, تو زبان آپ کے ساتھ چل پڑتی ہے. یونیورسٹیز میں آ کے جو دوسرا بہت بڑا کانفیڈنس نہ پیدا ہونے کا وجہ ہے, وہ لوگوں کا انگریزی نہ جاننا ہے. صحیح. اچھا, چونکہ ایٹ اینی کاسٹ آپ کو انگریزی بولنی ہے, انٹرویو میں اسی میں سوال اسی میں جواب. صحیح. بعد میں ساری عمر آپ پنجابی بولیں, سندھی بولیں, پشتو بولیں, کسی کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, بیکاز یو آن دا جاب, آپ اس سیٹ پہ ہو. اب یہاں آپ نے سوچنا ہے, گائیڈ کرنا ہے, لیڈ کرنا ہے, بٹ ابھی تو آپ کینڈیڈیٹ ہو, وہاں تو آپ کو ان کی نگاہوں میں ان کے ترازو پہ پورا اترنا ہے. اور اگر آپ کی بات سن کے حشر خراب آپ کا ہو جاتا ہے اور آپ سے بات وہ سنبھالی نہیں جاتی اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں, اب وہ ایک بچی پچھلے دنوں میرے پاس آئی, ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے. اچھا. اور اس نے کہا کہ سر میرے 6 سال یونیورسٹی میں مکمل کیے ہیں. صحیح. پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں جہاں 27,000 لڑکیاں پڑھتی ہیں اور 39,000 بوائز اینڈ گرلز دے آر دیئر. صحیح. اچھا, اب یہ سارے ہیں گھر جا کے بیٹھ کے, شادیاں ان کی نہیں ہونی جی, ان کو جاب کرنی ہے, انہیں کوئی بزنس کرنا ہے, چھوٹا یا بڑا کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے. تو کوئی بھی ادارہ کسی گونگے کو تو جاب نہیں دے گا. صحیح بات. اچھا, وہ ڈیف اینڈ ڈم میں جائے گا 2% اگر کوئی معذور ہے تو, لیکن ان کو تو کمپٹیشن میں جانا ہے. ایسا ہی ہے, دے نیڈ ٹو کمپیٹ. ایسا ہی ہے. آپ خود کو کیری کیسے کرتے ہو, پہنتے کیا ہو, اوڑھتے کیا ہو, بیٹھتے کیسے ہو. ایون آپ کو اندازہ ہے کیٹ واک میں لڑکیوں کو اپنی گردن سیدھی رکھنے کے لیے ان کے سر پہ بک رکھ کے ان کو چلایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہاں لوگ انٹرویو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یوں بیٹھے ہوتے ہیں کبے ہو کے, گردن آپ کے اندر گھسی ہوتی ہے. اب دس از انڈر کانفیڈنس, اس کو بندہ کیوں امپورٹنس دے گا, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جب تک آپ کا بیٹھنا, اٹھنا, بولنا, پھر جو لفظوں کا انتخاب ہے, دیکھیں کتنے سارے لڑکیاں لڑکے اینکرز ہوتے ہیں, بالکل, جو لفظ خوبصورت چنتا ہے جیسے سنار چنتا ہے, چمٹی سے سونے کی ایسے ایسے چن کے وہ لگا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. زندگی ہے ہی خوبصورتی, بولنا اسی چیز کا نام ہے, بولنا اسی چیز کا نام ہے. اچھا, جب آپ کو اپنے لفظوں کے بارے میں یقین ہوتا ہے, یس آئی کین ٹاک, اور میں ہینڈل کر لوں گا, یا میں کمیونیکیٹ کر لوں گا, تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ پیر نہیں کانپتے. بالکل ایسا. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ٹیبل کو پکڑ کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ابھی گاڑی نیچے سے نکل جائے گی. اب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں پچھلے کو 12 سال سے
पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइजर हूँ जी। तो मुझे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जॉब देने वाला अदारा पब्लिक सर्विस कमीशन है। 7 लाख तकरीबन जॉब्स हैं जो ग्रेड गेजेटेड पोस्टों के हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ जितनी कौम आती है, जो बात मैंने वहाँ सीखी कि अब 5 लोग बैठे हैं और कहा जाता है कि यू आर अपीयरिंग बिफोर द कमीशन, सही, तो एकदम से बंदे की वैसे जान निकल जाती है। सही बात है। अच्छा, अब जो उन्होंने सवाल करने में बहुत हम्बल होते हैं, बड़े आराम से सवाल करते हैं, बट जो चीज वो देखते हैं जिस पर उनको फोकस होता है कि जब ये लड़का और लड़की इस सीट पे बैठेगा तो कैसा लगेगा। यस, इफ नोटेड, ही और शी इज नॉट सुटेबल फॉर दैट, राइट, तो जो लोग सामने डील करने वाले हैं वो उस वक्त जुमले कसते हैं कि किस बंदे को उन्होंने मुंतखब किया। ऐसा ही है, यानी शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बना ही नहीं उसके लिए। एक बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन सकता है? अंडर कॉन्फिडेंट आदमी तो कहीं भी जाके, बिल्कुल ऐसे है। लड़कियों के बारे में जब ये रिश्ता लेने जाती हैं खवातीन, तो जो रिजेक्ट करती हैं, कहती हैं तो उन्हें तो गल करनी नहीं आती, बोलती नहीं है। हाँ जी, वो तो आंख उठा के बात भी नहीं कर सकती। अच्छा, अब ये कोई जमाना नहीं है, सही कह रहे हैं, इस तरह शर्माने का, यानी ये वो शर्माना भी नहीं है, ये इनफैक्ट आपका बेखबर होना है, अंडर कॉन्फिडेंट होना। तो उस बच्ची से मैंने पूछा कि बेटा तुमने 4 साल BS किया यूनिवर्सिटी में, तो क्या तब भी नहीं सीखा? उसने कहा सर मैंने हाइड करना अपने आप को बहुत अच्छा सिखाया, कि मैं ग्रुप्स में छुप जाती थी और इस तरह पे टीचर से तो कभी बात ही नहीं होती थी। सही। मैंने पूछा कभी किसी लड़के से बात हुई? आप सोचें 4 सालों में जी उसने किसी लड़के से इंटरेक्ट भी नहीं किया। सही। वक्त गुजर गया। अब सारी उम्र ऐसा नहीं है कि इस बच्ची ने आइसोलेशन में जीना है। जाहिर बात है, ये जिस जगह ब्याह के जाएगी वहाँ इसका देवर भी होगा, जेठ भी होगा, बहनोई भी होगा, 100 रिश्ते होंगे, रोजाना गिले होंगे कि इस लड़की को कैटर करना नहीं आता। सर होते हैं कि इसने अपने बहनोई को जो है वो उस वक्त सलाम भी नहीं किया, चाय भी नहीं पूछी। अब वो बंदा जो है वो वैसे ही नहीं पूछता कि भाई बड़े हैं या अदब है, या मैं बोलूंगी तो कहीं किसी को बुरा ना लग जाए या कोई कुछ और ना समझ जाए, लेकिन इस चीज को भी नेगेटिविटी में लिया जाता है हमारे यहाँ। लिया जाना चाहिए, नहीं, डोंट टेक इट नेगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव, कि जिसको अब वो घर की होने वाले दिनों की मलका है, जाहिर है, तो उसको मेहमान को केटर करना आना चाहिए। मेहमान के अदब अदाब के लिहाज से किसको क्या पेश करना है, कैसे पेश करना है, पता होना चाहिए। जाके सलाम लेना है कि नहीं लेना, और किधर से पकड़ाना है, किधर से रखना है, सारी चीज़। अब देखें फौज में आपको अंदाजा होगा, हमारे एक दोस्त हैं, तो वो हमेशा फौज से ताल्लुक रखने वाला को रखते हैं बैटमैन। अच्छा, जब उनके यहाँ खाने पे जाएं तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता, खाना गर्म आएगा, वो चपाती दाएं तरफ से लेके आएगा, कभी उल्टी साइड से आपको पानी नहीं पकड़ाएगा। सही। अच्छा, इस तौर पे जैसे वो सामने खड़ा हो, उसने सारी उम्र अदा भी तो सीखे। बिल्कुल। उसकी कीमत ही इस बात में है, उसकी इम्पोर्टेंस इस बात में है कि वो स्किल्ड है। अच्छा, लड़की को देखने के लिए आंखें जो हैं आधा घंटा देख लोगे, घंटा देख लोगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद आप देख के क्या करेंगे? अगर उसको बोलना नहीं आ रहा, तो उसको दिल रखना नहीं आ रहा, उसको घर संभालना नहीं आ रहा, सुबह जाते हुए आपको सी ऑफ करना नहीं आ रहा। मतलब मुझे समटाइम फैमिली काउंसलिंग में मैं उनको सिखाता हूँ कि जब मियाँ कैसे छोटी छोटी बातें आपको सिखानी पड़ती है ना लोगों को, मतलब कभी ऐसी चीजें भी कि आप उसको सलाम नहीं कर रहे, आप उसको जाते हुए हग नहीं कर रहे, आपकी शादी नहीं हुई है, आप खड़े हो हाथ बांध के, आप उसकी मामी लगते हो। नहीं, जो रिश्ता आपका है उसको सारा दिन दफ्तर में चैन नहीं आना चाहिए आपको फील करके। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, जैसे वो की कमी है, जैसे वो आए दरवाजा खुल गया, आप बैठे उसकी शक्ल देख रहे हो, आप उठना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बाप जब घर आए तो सब लोगों को अटेंटिव होना चाहिए। अच्छा, यहाँ लोग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई उठता नहीं है, तो वो बाबा जो अब वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तो आप उसके दिलों में, बाकी लोगों के दिलों में मोहब्बत आपने नहीं डाली, वो जो आप बाइंडिंग बनती है वो मिस हो जाती है। सही। मिस करती लड़की है, लड़का नहीं सिखा सकता, औरत ही बनाती है। बिल्कुल ऐसे। रिश्तों को वही जोड़ती है, रिश्तों को तोड़ती भी वही है। अब किसी ने अगर ठान ली है कि मैंने ये रिश्ता नहीं निभाना, तो उसने तो फिर नहीं निभाना। वो तो फिर उसके जो है वो दूसरे एस्पेक्ट्स ढूंढेगी कि इधर से गलत हो जाए, कुछ इधर से मैं गलत कर दूं, शायद यहाँ से मेरे मामला। अच्छा,
ایسی خواتین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے بہت ساری خواتین اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھی ہوئی بھی جو ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور ہم اس ٹائم فیملی ٹاک کر رہے ہیں کہ فیملی میں آپ کی پریزنٹیشن ایک خاتون کی کیسی ہونی چاہیے. وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ہر جگہ پہ اس نے اپنی پرفارمنس دینی ہے. جیسے شیکسپیئر کہتا ہے کہ یہ اسٹیج ہے، دنیا سب اداکار ہیں، اداکاری ہے. تو یہ جو اداکاری ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے جو آپ سکھاتے ہیں. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، پچھلے دنوں لاہور کی ایک بہت شاندار فیملی سے والدہ اپنی بیٹی کو لے کے آئی. اچھا، اس بچی نے بہت عمدہ تعلیم پائی جی، 2 سال باہر بھی رہ کے آئی. اب اس نے آ کے جو سامنے بیٹھی اور اپنی والدہ کی موجودگی میں اس نے میرے ساتھ انفیکٹ اٹ واز اے فائٹ. اس نے کہا مجھے لے کے آ گئی ہے مجھے سمجھانے کے لیے. اچھا، میں نے اتنا پڑھا، میری اپنی گاڑی ہے، ٹھیک، میں زندگی اتنی انڈیپینڈنٹ گزری ہے، اب یہ کہتے ہیں تمہاری شادی ہوگی اور جا کے تمہیں اس کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا. صحیح. تو ہاؤ ڈیئر، میں کیوں کروں؟ اچھا، یہ اس کا سوال ان پچھلے بیتے سالوں میں جہاں جہاں وہ رہی، جن کے ساتھ پڑھی، ٹھیک، وہاں یہ ڈسکشن ہوتی ہوگی. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا دنیا میں سب سے خوبصورت مہنگی گاڑی کون سی ہے؟ صحیح. جس کا کریز ہے؟ اس نے کہا فراری. کتنی چمکتی ہے؟ ان کو بہت زیادہ چمکتی ہے، اس کی پرائس بہت ہے. یعنی ایون فراری بنانے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم کو پیچ بھی کس دیں وی فیل آنرڈ کہ ہمارا حصہ ہے اس کے بنانے میں. آخری پیچ وہ مینول کستے ہیں. بالکل. اچھا، وہ جتنی مہنگی ہو، جتنی مرضی خوبصورت ہو، اس نے چلنا کہاں پہ ہے؟ وہ چھت سے لٹکائی تو نہیں جائے گی. کیا بات ہے. اس نے انہی روڈز پہ چلنا ہے، کچے پہ، پکے پہ، جہاں جہاں بھی چلنا ہے. اٹس مینٹ فار دیٹ. تو اللہ نے لڑکی کو جن 3 کاموں کے لیے بنایا ہے، جتنی مرضی خوبصورت ہو، جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، دیکھیں ملکہ بھی ہو، اس کو دل تو اپنے میاں کا رکھنا ہی رکھنا ہے. اگر وہ جو راز جان لے گی تو وہ نور جہاں بنے گی، یہ جان لے گی تو زبیدہ بنے گی. صحیح. دنیا میں کتنی ملکائیں ہیں جنہوں نے اپنے میاں کی سٹیمپس استعمال کی، بالکل ایسے ان کے اختیارات استعمال کیے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوا کہ جا کے انہوں نے جبرن کیا. آپ کو اس نسل کو آگے چلانا ہے، یہ آپ کا بنیادی فرض ہے. دوسرا، گھر کو، اس فیملی کے انسٹیٹیوشن کو آپ نے سنبھالنا، یہ مرد نہیں سنبھالے گا، عورت سنبھالے گی. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، تیسرا جو لیگیسی ہے آپ کی اپنی فیملی کی، اس کو لڑکی نے ہی اس کو سیف گارڈ کرنا ہے. صحیح ہے. تو آپ کے اندر وہ نہیں. چوتھا، آپ نے اپنے بچوں کو تیار کرنا. ایک ان پڑھ اور جاہل ماں کا یہی فرق ہوتا ہے. وہ تو بچے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. میں تو اس طرح سے مطلب اکثر اوقات ہمارے محلوں گلی محلوں کا یہ جو ہے وہ دیکھنے میں سلسلہ آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آدھی چڈی نکر میں باہر نکلے ہوتے ہیں، ماؤں کو پتا ادھر جا رہے کدھر نہیں جا رہے. تو وہ تو ظاہری بات ہے، اس طرح کی سچویشن تو ہمیں ہر گلی محلے میں جو ہے وہ ملتی ہے، سردیوں میں بھی ملتی ہے اکثر اوقات. دیکھیں، ہم جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں، جب کوئی ہم سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں کمپلیمنٹ کیا ملتا ہے؟ کسی اچھی ماں کا بیٹا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے. اس جملے میں پوری دنیا پنہا ہے. بالکل ایسے ہیں. چونکہ ماں اچھی تھی تو اس نے آپ کو اچھی ویلیوز دی. بالکل ایسے. ماں اچھی دی تو اس نے آپ کی زبان، لہجہ، آپ کی ٹون کو ٹرم کیا. بالکل. اسی وجہ سے آپ کی شخصیت بنائی. چاہے وہ لڑکی ہو، ماں کیوں کہتی بیٹی کو کہ وہاں جا کے جو گالیاں پڑھنی ہیں وہ تمہیں نہیں پڑھنی، تیری ماں کو پڑھنی ہے. ماں کو پڑھنی ہے. ابا جی کو گالیاں نہیں پڑھتی ہیں، ایسا ہی ہے، ماں کو پڑھتی ہیں. ابا جی کے ذمہ جو کام ہے وہ باہر کے ہیں، باہر کے محبت کرنے کے ہیں، محنت کرنے کے ہیں، وہ ان کو سنبھالے گا. پر جو نسل کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ جب جہیز کی بات آتی ہے نا تو پھر تانا یہ پڑتا ہے کہ تم اپنے باپ کے گھر سے کچھ نہیں لے کر آئی. وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا، اور تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا. یہ دو جملے جو ہے اس پہ ہماری پورا معاشرہ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے اس ٹائم پہ کہ بہوؤں کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جھیلنی پڑتی ہیں. سارے اس چیز سے اتفاق بھی کریں گے، لوگوں کے ساتھ ایسا ہو بھی رہا ہوگا. اچھا، آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں. پچھلے کچھ برسوں سے میں نے بہت زیادہ اس کیسز دیکھے ہیں جی کہ اگر لڑکی اچھی ہے، اسکلڈ ہے، اور اس کو دل رکھنا اور دل جیتنا آتا ہے تو سسرال والے جہیز بالکل ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے. ایسا ہی وہ کہتے ہیں جیسی ہے یہ بیٹی ہم کو ویسے دے دے، ویسے ہی دے دے. چاہے وہ لڑکا نے محبت میں رشتہ بنایا ہو یا اس کی ساس نے اور بچیوں نے آ کے پسند کیا ہو. ایسا ہی ہے. ہنر منہ سے بولتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اسی طور پہ آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو کہ جس گھر میں جانا ان کی تو عزت افزائی ہے نا. بالکل ایسے ہی. انہوں نے اپنے عزیزوں کو بتانا ہم کون سا ہیرا لے کے آئے ہیں یا کہیں مارکیٹ سے سیل میں لے آئے ہیں. صحیح.
सही। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। और सर दूसरी बात ये कि हमारे माशरे में एक चीज बहुत ऑन एंड ऑन है, अपनी पसंद से शादी कर ली लड़की जितनी मर्जी अच्छी ताबेदार है, लेकिन वो जो एक माइंडसेट हो गया कि मेरा बेटा अपनी पसंद से ये लड़की जो है वो इस घर में लेकर आया है, वो एक रिवेंज जो निकलता रहता है ना बार बार तानों की सूरत में, वो भी मसाइल क्रिएट करता है। फिर अगर चले कोई ऐसी बहू आ गई है जो ज्यादा बोलती नहीं है, काम शाम जो है वो कर देती है, और एक और बहू है जो बहुत मॉडर्न है उस घर में, जो कि जो है वो किसी को मुंह नहीं लगाती है, उसकी ज्यादा इज्जत हो जाती है। और वो बेचारी जो बिल्कुल वही आप वाली बात, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, वो दिखने में जो है वो अपने आप को तैयार श्यार नहीं करती है, वो बेचारी हर वक्त जो है वो ताने जो है उसको सुनने पड़ते हैं। अच्छा, इसको अगर हम आसानी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सब्जी वाली दुकान पे जो फ्रेश सब्जी है वो कहाँ रखते हैं? फ्रंट पे। जो एक दिन की बासी भी हो वो पीछे चली जाती है, वो पीछे चली जाती है। क्या मिसाल दी। अच्छा, जो प्रेजेंटेबल होगी डील वो करेगी, लीड भी वही करेगी, दिलों में भी वही रहेगी। सही। अच्छा, ये जो है ना शादी वाला मामला, लव ट्रायंगल और लव अफेयर्स और वगैरह वगैरह जी, आप चूंकि आने वाले दिनों में ये बढ़ना है, कम नहीं होना। उसकी वजह जो मैंने समझी है, मौत से चीजें हैंडल नहीं हो रही, ऐसा ही उन्हें रिश्तों का इंतखाब नैरो डाउन करके फाइनल करना नहीं आ रहा, वो देखते देखते बरसा बरस गुजर जाते हैं। ठीक। अच्छा, इसका जो मुझे लगता है बहुत बेहतर अल्टरनेटिव कि लड़का और लड़की जब भी एक दूसरे को पसंद करें तो बजाय इसके कि वहीं वो झुक कर उसको प्रपोज करने बैठ जाएं, सही है, और उसमें अदाकारी करने लग जाएं, 100 प्रपोज कर लें, शादी नहीं हो सकती। सही। शादी लड़के के माँ बाप मानेंगे तब भी होगी, तब होनी है। अच्छा, लड़के के माँ बाप लड़की के यहाँ जाएंगे तो तब होनी है। अब लड़की आपको पसंद है, वो भी आना चाहती है, तो नहीं आ सकती जब तक दोनों फैमिलीज, क्योंकि ये बेसिकली फैमिलीज का इंटरेक्शन होना है। असल में यही बात तो हमारे यंगस्टर्स को समझ नहीं आती कि दो फैमिलीज का मिलाप है शादी, दो मियाँ, मतलब एक मियाँ एक बीवी जो है, दो लोग तो मिलते ही हैं, लेकिन ये खानदान मिलते हैं, और ये जो खानदान में जो फिर क्लैश चलता है, तुम्हारा खानदान ऐसा और तुम्हारा खानदान ऐसा, वो पूरे के पूरे जितने अच्छे हैं वो भी बीच में सारी उम्र आपको सहना पड़ता है। अच्छा, मैं बहुत सारे बिगड़े हुए मामला को मुझे सुलझाने का मौका मिला, तो मैं बच्चियों से कहता हूँ अब उसने तुमसे मोहब्बत का इजहार कर दिया, तुमने भी कर दिया, जी नहीं सकते, मर गए, रुड़ गए, सब ठीक है, सही है, पर अगर तुमने बीइंग द गर्ल जाके अपनी मम्मा को बताया या अब्बा को बताया कि पापा आई लव हिम, तो पापा जूते मारेंगे। अच्छा, चूंकि तुमको ये इख्तियार दिया ही नहीं गया, तुम्हें जब यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजा गया तो पढ़ने के लिए भेजा गया, लड़का चुनने के लिए नहीं दिया गया। सही। तो उसका तरीका ये कि वाया बठिंडा आओ, वाया मीडिया जो इख्तियार करो, लड़का अपने बाप से कहे, माँ से कहे, सही, वो वहाँ जाएं और जाके मत बताएं कि लड़की ने भेजा है। बिल्कुल ठीक। तो ये रिस्पेक्टफुल तरीका है। सही। अच्छा, वो मान जाएं, चूंकि आप जाओगे सलीके से तो वो मान जाएंगे। अगर आप किसी और एंगल से जाओगे तो वो नहीं मानेंगे। इवन अपने घर भी ये मत बताओ कि लड़की से मेरा मामला सेट हुआ है। आजकल के माँ बाप बड़े मतलब सियाने हो गए हैं, वो पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, आपको हमारा बताया किसने, आप आए कहाँ से, कैसे आए, रिश्ता आया कैसे गया, ये भी बड़े मसाइल हैं। 100 मतलब उसको चीजों को कैरी करना होता है ना, डिजाइन करना होता है, तो लड़की आपको खुद कहानी बता देगी कि किसने, आप किसका नाम लें, मेरी बहन का लें, टीचर का लें, फलां का लें, प्लानिंग पहले से सेट हो सकती है। बिल्कुल ऐसे शॉर्टकट नहीं मारा जा सकता, शॉर्टकट में बहुत प्रॉब्लम है। आपके पास जो केसेस आते हैं ज्यादा, या आप जिनको ट्रीट करते हैं, उनमें मेजर केसेस जो हैं वो कौन से हैं और किस पर हैं? अच्छा, इन दोनों केसेस जो ज्यादा आ रहे हैं वो शादीशुदा लोगों के आ रहे हैं, कि जिसमें शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, तो घर में माली आसूदगी आ गई, ठीक, 2-2, 3-3 बच्चे भी आ गए। मर्दों का मामला ये हो रहा है कि जिसके पास अच्छी गाड़ी आ जाती है, अच्छा घर आ जाता है, बीवी बच्चे तो हैं, वो तो हैं, तो अब उसके बाद वो पहला काम ये करता है कि नई लड़की पसंद करता है, दूसरी शादी कर लो। अच्छा, इसमें लोग आमतौर पे मर्द को बुरा कहने लग जाते हैं जी। मैंने बहुत सारे केसेस में जिन्हें आप जब डीप ऑब्जर्व करते हैं तो खातून को बच्चों के बाद, जैसे बच्चे थोड़े ग्रो करने लगते हैं, बिल्कुल ठीक है, घर भी है, अब सुकून है, तो जो उस घर में बेचारा बनता है वो मर्द बनता है, मर्द पे तवज्जो कम हो जाती है, उसको अटेंड करने का, यानी उसके कान में मोहब्बत भरा जुमला कहे हुए। और मैंने उस खातून से पूछा कि आपने अपने मियाँ को आखिरी दफा कब इजहार मोहब्बत किया? सही। तो उसने बकायदा सोचा, कहती पिछले साल नहीं सर,
पिछले से पिछले साल कहा था। अंदाजा कर। अब वो अगर बैंक में है, इवन वो अगर कहीं टीचर है, किसी जगह भी है, तो वहां तो कोई ना कोई पास से गुजरता हुआ कॉम्प्लीमेंट दे देगा, सर लुकिंग ग्रेट, लुकिंग सुपर्ब, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, किस जालिम को जो जुमला बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। अल्लाह गरी के रहमत करे, इशफाक साहब कहा करते थे कि मर्द जब 40 साल का होता है तो उसके दिल में घंटी बजती है। अच्छा, सही। तो हमने पूछा किस चीज की, तो कहा मोहब्बत की। तो वो दूसरी शादी कर लेता है, हालांकि ये घंटी अल्लाह की तरफ से बजती है कि तेरे 40 साल हो गए, अब मेरी तरफ मुतवज्जो हो। वाह। यानी धारा आधी उम्र गुजर गई, तो ये एक याद दहानी होती है कि अब तुम यू आर मैच्योर एंड बिहेव लाइक ए मैच्योर पर्सन। में सही ट्रैक का इंतखाब करना या किसी सही सिम्त में ले जाना उस मर्द को, कि जिसमें आप यही बात कर लें, हमारा अलमिया है 40 के बाद जो है वो हमारे मर्द हजरात जो हैं वो यही करते हैं कि जो भी खातून उनको जो है वो ऐसे नजर आ रही होती है। अच्छा, जो भी नहीं, सबको नहीं कह रही सर, चुनेगा अच्छी। हाँ, चुनेगा अच्छी। वो जाहिरी बात है, फिर अपनी नजर के हिसाब से चुनेंगे ना। तो वो फिर सर नजर और चीज होती है, इनर और चीज होती है, प्रेजेंटेशन और चीज होती है, ये जो डमीज हैं ये और चीजें होती हैं। ये चीजें मर्दों को समझनी बड़ी मुश्किल होती हैं। वो मॉडल्स उठा तो लाते हैं अपने घर में, लेकिन फिर वो जो एक्सपेक्टेशंस जो लगाई हुई होती है, अच्छा तुम पहले तो ये कहती थी, अब तुम ये नहीं कहती, वो वहां भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। और फिर तीसरी शादी की तरफ जो है वो बात चली जाती है, और फिर बात ये आती है कि हम तो सुन्नत पे जो है वो चलते हैं कि 4 शादियां जायज हैं। जरा इसको प्लीज क्लियर कीजिएगा, ये बड़ा एक मसला है हमारा। अच्छा, हमने बहुत बाकायदा रिसर्च की कि लाहौर में कितने लोग हैं जिन्होंने 4 शादियां की हैं। ठीक है। तो आपको हैरत होगी, कोई बंदा नहीं मिलेगा। 3 वाला शायद कोई एक आध बंदा मिल जाए। 2 वाले सारे हैं। 2 वाले तो बहुत सारे हैं। अच्छा, लेकिन 2 वाले भी अक्सर मजलूम हैं, जो अपने पहली बीवी मजलूम बता रहे हैं। हाँ जी, मैं हक बयान कर रहा हूँ। हक बयान जो अपनी अच्छा पहली बीवी अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करती रहती, सही है, या उनके बच्चे भी जुड़े रहते, तो वो ये रिस्क ना लेते। देखिए, दूसरी शादी टोटल रिस्क है। नंबर 1 माली तौर पे। अच्छा, फिर सोशल आपका जो एक रिस्पेक्ट बनी होती है वो डैमेज होती है। जो आपने अपने बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जो बच्चे कमाए होते हैं आपने, आपकी अर्निंग होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो सारी जाया हो जाती है। यानी सबसे ज्यादा जो रिएक्ट नेगेटिव करते हैं वो बच्चे करते हैं। बीवी तो शायद कभी सह लेती है, लेकिन बच्चे आमतौर पे नफरत स्टार्ट हो जाती है, हेट्रेड वाली होती है। तो मर्द ज्यादा रिस्क में जाता है। तो अगर ये खातून 2 काम कर ले, सही, यानी अगर ये खातून माइंड ना करे और 2 काम कर ले, एक तो ये कि अपने आप को ठीक रखे, सही। क्योंकि जब मर्द जो भी प्रोफेशन में है, जो बाहर जाता है, तो उसे जितनी भी लड़कियों या अपनी कुलीग से वास्ता पड़ता है, बिल्कुल वो सारी नहाई धुली, अच्छी बनी, खूबसूरत कपड़े पहनने वाली, ढंग से बात करने वाली होती है। तो किसको बुरी लगेगी? सही बात। अच्छा, घर में आपके पास तो एज है, हर सहूलत है। आप अपने घर पे एक खातून लगवा लो जो आपको ठीक से संभाले, सही, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपके आसपास कोई ना कोई ब्यूटिशियन भी होगी, पार्लर भी होगा। आप अपनी, अब तो लोग अपनी एक अफोर्ड कर सकते हैं। सर, आपने वो पॉइंट उठा दिया जो हमारे माशरे में इस टाइम जो है वो हर जगह हो रहा है कि दफ्तरों में काम करने वाली खवातीन के साथ सलाम दुआ बढ़ाने का मकसद यही होता है कि घर पे आपको वो खूबसूरती जो है मैसर नहीं आ रही होती। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम और ऐड कर लें। करें ऐड। जो दफ्तरों में काम कर रही हैं बच्चियां, आमतौर पर ज्यादा लेट अब 30s में होती हैं, ठीक, मिड 30s में, लेट 30s में, चूंकि इनकी शादियां नहीं हुई होती, बिल्कुल। इसके बावजूद उन्हें अपने आप को कैरी करना होता है, जाहिर है। अच्छा, अब अगर उन्हें एक ऐसा मर्द मिल जाए जो अपना नाम दे दे, बिल्कुल, तो वो इस शर्त पे भी तैयार होती हैं कि मैं अकेली रह लूंगी। सही, ऐसा हो रहा है। हाँ जी, घर में अफोर्ड कर लूंगी, पर मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। मुझे आपसे एक बेटा चाहिए, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट हो जाएगी। ये जो एक बेचारी बेवा की जिंदगी बसर कर रही होती है, या हर घर में खानदान वाले जीने नहीं देते, सही बात तो है। मर्द को ये सहूलत मिल जाती है कि वो अर्न कर रही है तो बोझ नहीं बनेगी। अच्छा, दूसरा, दिखने में प्रेजेंटेबल है, तो साथ उसके वो वक्त गुजारने में, उसे पूरे दिन बांटने में नहीं पड़ते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, इस चीज को हम आमतौर पे इग्नोर करते हैं, फौरन कहते हैं कि औरतें बुरी हैं जिन्होंने शादी क्यों कर ली मेरे मर्द के साथ। तो उस वक्त हम एक औरत के एंगल से अगर देखें तो वो गुनाहगार है, लेकिन अगर सेम टाइम उसने ये किया तो एक पूरी फैमिली को संभाला दे दिया। सही, वो बच्ची रुल रही थी, ऐसा ही मुंतजर थी, किसी गुनाह में चली जाती,
सही है। तो अब एक पाकीज़ा रिश्ते में वो बन गई। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो आमतौर पे कभी नहीं चाहेगी कि पहला रिश्ता टूटे। वो आमतौर पे उसको इतना स्पेस दे देती कि आप अपने घर जाएं, रहें और फिर मेरे पास इस तरह आते रहें। बिल्कुल। अगर तो पहली वाली खवातीन इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, अगर तो, हाँ जी, मुझे समझाना पड़ता है। देखिए, अब दूसरा घर बन गया, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो पहली बीवियों को लेके आते हैं। सही। उनका जो सबसे बड़ा होता है ना दलील, वकीलों वाली, जब हम गरीब थे, अच्छा, मैंने साथ दिया। हाँ। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो मैंने साथ दिया, मैंने इस आदमी का साथ दिया, तो मैंने इसके बच्चे पाले, बेवफा निकला, मैंने बच्चे पाले, मैंने घर को संभाला। तो मैं उसे कहता हूँ, अल्लाह की बंदी, जब तुम गरीब थे तुम उसके साथ जुड़े हुए थे, उसने भी बेवफाई नहीं की। ठीक। अब बड़े हो रहे हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें अब उसको संभालना चाहिए था, तुमने उसको नहीं संभाला, तुमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा भाई। यानी जो उसको चाहिए तुम उसको, जब वो तुम्हारे इवन करीब आना चाहता तुम इनकार कर देते हो। तुम्हें बच्चे, तुम्हें घर, तुम्हें हर चीज नजर आती है, वो नजर नहीं आता। तो वो घर में कोई मेहमान थोड़ी है कि जो वो मेहमान अदाकार होते हैं ड्रामों में, एक सीन दिखाया और चले गए। सही है। तो आप उसको घर के मालिक का स्टेटस ही नहीं दे रहे, उसको प्रोटोकॉल भी नहीं दे रहे। अब नई जगहों पे उसको प्रोटोकॉल मिल जाता है, ऐसा ही। अच्छा, दूसरा उस पे बोझ कम है, तीसरा वो अफोर्ड कर सकता है। तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो दूसरे के लिए एक सहूलत का बायस बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आज हम अगर देखें तो हम मर्द को कसूरवार ठहरा देते हैं। दूसरी शादी कर ली, पहली बीवी को धोखा दिया, और पहली बीवी से इजाजत लेंगे तो दूसरी शादी होगी। अब तो बहुत से वकील इस चीज पे काम कर रहे हैं कि जी दूसरी शादी जो है वो आप पहली बीवी की इजाजत के बगैर भी कर सकते हैं। तो ये चीजें भी जो है वो चल रही हैं। ये तो कानूनी तौर पे हो गया, लेकिन आपको मैं खौफनाक बात बताऊं, मैं आमतौर पर खवातीन से जो मर्दों से नाराज होकर खुला के लिए कोर्ट्स में जाती हैं, जी जी, ऑलमोस्ट हर दूसरे केस में जिस वकील के पास जाती है वो शादी की ऑफर कर देता है। यानी ये इतना बुरा हो रहा है कि दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर प्रोफेशन। सही। और वो खातून जो पहले तंग आके गई, अब ज़ाहिर है गुड लुकिंग होती है, अच्छे घर से होती है, वो तो मर्द की किसी रवैये की वजह से तंग आई या उसे कहीं और कुछ नजर आया तो वहां गई। अब उस आदमी से उसको तो प्रोफेशनल एक वकील होना चाहिए, एक फ्लर्टी और दिल फेंक, ये तो मतलब अफोर्ड नहीं किया जा सकता। जब खवातीन आके ये बताती है ना कि सर उसने ये किया, तो फिर ज़रा आपको तकलीफ होती है, दुख होता है। फिर समटाइम मैं उनको कहता डायलॉग सिखाता हूँ कि शट अप कॉल कैसे देनी है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जगह जगह आपको मिलते हैं। सही। उन्हें जो ही पता चलता है ना कि ये लड़की बेचारी अब कटी पतंग है, हाँ, तो इवन आपके आसपास वाला ड्राइवर से लेके जिस दुकानदार के पास आपने जाना, वो जिस चीज को पता चलेगा वो डोरे डालने की कोशिश करेगा। खवातीन को अपनी उस मजबूती का एहसास ही नहीं होता कि जो उसके साथ जुड़ने के पास उनके पास थी और उसको छोड़ने के बाद वो बिल्कुल बेवकूफ हो जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, इसी तौर पे जो पाकिस्तानी खवातीन बैरूनी मुल्क हैं, वहाँ चूंकि कानून खवातीन के साथ है, सही, तो बहुत सारी हैं 2-2, 4-4 बच्चों के बाद वो कोर्ट में जाती हैं, खुला लेती हैं कि जी मर्द अच्छा नहीं है, इसकी दोस्तियां हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है? वो कहती हैं हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। सही। घर कौन चलाता है? मियाँ। पैसे कौन कमाता है? मियाँ। गाड़ी जो घर का मॉर्गेज किया वो मियाँ करता है। ठीक। तो अब तुम मुझसे अलग हो गए, तो अब कमाएगा कौन? उसने कहा मैं कमा लूंगी। अच्छा। तो जब तुम कमाओगी तो बच्चे पे कौन संभालेगा? बिल्कुल ठीक। फिर बेबी सिटर लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो जिनकी वजह से आपने लड़ाई की, घर तोड़ा, सही, वो तो बर्बाद अब हो जाएंगे। ऐसा ही है। यानी पहले तो शक था आप उनके सर पे थे, पर अब तो डेफिनेटली वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप सर पे ही नहीं होगे। जब आओगे थके हारे, ऐसा ही, तो फिर जाहिर है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में क्या मर्दों को ये स्टेप लेना चाहिए 40 के बाद? जैसे आपने शफाक अहमद साहब की जो है वो बड़ी खूबसूरत बात बताई कि वो घंटी दरअसल अल्लाह की तरफ से बजती है कि अब 40 साल बीत गए हैं और अब 40 साल बाद जो है वो मेरी तरफ आओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए, मेरा रुख जो है वो इख्तियार करो। लेकिन वो मोहब्बत जो है वो कन्वर्ट किसी शख्सियत में हो जाती है, एक औरत में हो जाती है, या आप कह लें कि औरत में ही होती है। हाँ, औरत में जाहिर बात है जो है वो हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको चेंज कैसे किया जाए? मर्दों को जो है वो ये समझाया कैसे जाए कि भाई आपकी बीवी, आपके बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मर्द को भी तो चाहिए ना सर। सारी औरत पे ना डालें कि औरत जो है वो प्यार से बात नहीं करती, औरत जो है वो ये करती है। मर्द भी तो जो है वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है, भाई वो नहीं करती तो तुम कर लो, खुद भी तो कुछ कर लो। मतलब कि जाहिर बात है कि एक बीवी की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बंदा जो है या मेरा शौहर जो है मुझे तो टाइम ही नहीं दे रहा। देखे ना, अब आप इतने प्यार से
एक दलील अपनी ढूंढी है। हाँ। दलील को अपने वजन भी दिया। हम जरा सा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पोस्टमार्टम कर दें आप इसका। दलील तो जो बहुत अच्छी है जी। मिसाल के तौर पे हमने गाड़ी घर में रखी जी, सुबह आपको जाना है, आपने स्टार्ट किया, उसको होना चाहिए। सही। अच्छा नहीं होगी, दोपहर भी नहीं हुई, शाम को भी नहीं हुई, सही। आप उसका क्या करोगे? उसे उसकी काउंसलिंग नहीं हो सकती ना। काउंसलिंग नहीं हो सकती। कोई मिस्त्री या उसके माँ बाप को बुलाएंगे, किसी को कहेंगे इसको ठीक करो। सही। इनफैक्ट जो अब तो चूंकि जिंदगी इतनी तेज है, ताल्लुकात में जब रखना आता है या लिहाज कम होता है या उसमें मोहब्बत की बाइंडिंग कम, देखें आप जहां हम जॉब कर रहे होते हैं, अगर उस अदारे में हमारे लिए रिस्पेक्ट ना हो, रिगार्ड ना हो, हम जॉब छोड़ देते हैं। जितनी मर्जी पे हो उसके बावजूद छोड़ देते हैं। वी नीड रिस्पेक्ट। ऐसा ही। अच्छा, हर साल जैसे हमारी उम्र में बढ़ता है तो हम मोहब्बत के लिए और रिस्पेक्ट के लिए क्रेजी होते जाते हैं। सही। हम अल्लाह के करीब इसलिए होना चाहते हैं, वहां रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसा ही है। सही है। हम अल्लाह के करीब इसलिए होते हैं, हमें वहां से मोहब्बत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, दुनिया में जब जब ये आपके आसपास कमी होती है, मैं कहता हूँ फ्री मरबा फुट कमी होती है मोहब्बत की, सही, तो आप फिर तंग होते हैं। आप फिर जगह जगह उसमें हम किसी को ब्लेम दिए बिना, ठीक है, चीज को फील करना चाहिए। सही। कि जिस उम्र में, अभी मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है, ठीक है, तो मैंने कहा वेल, उसने कहा नहीं, शादी के फौरन बाद मैं फारूक हो जाऊंगा, तो मुझे रिश्ता चाहिए। अच्छा। तो आपके जानने वालों में अपने लिए उनको अपने लिए चाहिए। अच्छा। तो मैंने पूछा कि व्हाट वुड योर फैमिली, उन्होंने कहा बेटे हैं वो भी ब्याहे गए हैं, तो बीवी से तो मेरी अरसा हुआ कभी बात ही नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि उसको सिर्फ अपने बेटे बेटियां प्यारे हैं। सही। उन्हीं का सोचती है, मैं घर खाऊं ना खाऊं, आऊं जाऊं, उनको अलग गाड़ी दी हुई है, मेरे पास अलग है। अच्छा। मेरी फैक्ट्री फलान जगह भी है, फलान जगह भी है। अच्छा। तो अब उस घर में मैं क्या हूँ? सही। तो मुझे भी सोने के लिए नहीं, मुझे किसी की गोद में मरने के लिए जगह चाहिए। कि अब मैं आखिरी, उस वक्त उनकी उम्र 58 साल है, तो उसने कहा मैं और कुछ सालों बाद मैं मरूंगा, तो क्या ख्याल है मैं ऐसे मरूं कि रात को कोई मुझे संभालने वाला हो, मतलब किसी को पता भी ना चले कि मैं मर गया। तो कम से कम जिसके मैं पास हूँ। फिर उसने कहा जी वैसी खातून हो कि जो बांझ हो, जिसकी डिवोर्स हो चुकी हो, जिसका कोई ना हो, मैं उसको सहारा दूंगा, उसको मैं घर भी दूंगा। सही। और अलबत्ता मेरी दौलत पे वो नजर ना रखे, जो खानदान, जो मेरी चीजें हैं, इसमें से मैं कुछ नहीं दूंगा, उसको मैं इंडिपेंडेंट में करके दूंगा। सही। अच्छा, शायद सारी बड़ी काबिल कबूल है, लेकिन उसका जो फटा हुआ दिल है वो भी तो देखना चाहिए। हम उसको नहीं, हम कहेंगे इसने उस वक्त बेवफाई की, जब वो तो बाद में निकलती है ना चीजें, जब शादी सामने आ जाती है तो फिर लान शुरू होती है कि आपने ये कर दिया तो आपने वो कर दिया, और आप यहाँ गलत थे और आप यहाँ गलत थे। उस वक्त औरतें क्यों जागती हैं? अच्छा, और उस वक्त बड़े ज़मीर जागते हैं। बड़े मजे के केसेस होते हैं कि बहुत से लोग अगर बीवियों को, अब बिजनेस उनका तो अलग अलग रखे हैं, एक शहर में दूसरी में, तो जो बीसियों ये चल सकता है बड़े आराम से। अच्छा, जब उनके अंदर एकदम से मोहब्बत जागती है कि इसके बच्चे और इसके बच्चों में मोहब्बत पैदा कर दूं मैं, सही, तो फिर वो दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अच्छा, ये नहीं हो सकता। बच्चों में मोहब्बत भी नहीं हो सकती और बीवियों में भी नहीं हो सकती। अरब में हो सकती है, जद्दा में, मक्का में, मदीना में, वहां तो खुद मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, एक ही बिल्डिंग में 4 माले और चारों पे एक एक बीवी, जिससे 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, वो उनके साथ निकलते हैं, मजे करते हैं। बिल्कुल। सो वहाँ इशू नहीं है। हमारे यहाँ दूसरी औरत के लिए भी एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा ही है। और पहली शर्त यही होती है कि उसको उजाड़ दो, मुझे रख लो। ऐसा ही है। तो इनफैक्ट उस वक्त दोनों को इकट्ठा नहीं करने के चक्कर में पड़ना चाहिए। और जो जहाँ जहाँ अलग अलग हैं, जितनी देर आप उसको रख सकते हैं हाइड करके, क्योंकि औरत पे जब भी ये खुलेगा, वो सोने की भी हो, उसका दिल इतना बड़ा भी हो, रद्द-ए-अमल तो एक सा होगा। पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो। हमारी जो तीनों क्लासेस हैं, चाहे वो एलीट में से हो, सही। चाहे मीडियोकर में हो, चाहे लोअर में से, मर्द शादी जब भी करेगा, चूंकि हमने पिछले 60-70 सालों से शादी के बाद मर्द पे औरत की मलकियत, सही, के नजरिए को कबूल किया है कि वो एक ही औरत का वो है। हालांकि उल्टा है, औरत एक ही मर्द की है। मर्द के बारे में
मर्द को बांधा नहीं जा सकता, अननेचुरल है ये। सही सही, यही तो लड़ाई है। लाइक एक साहब ने कहा कि मैं सर दुनिया भर में जाता हूँ, तो मैं इस्तांबुल में जाके गुनाह कर लूं, मैं थाईलैंड में कर लूं, इसको कोई इतराज नहीं है। सही। पर मैं क्यों गुनाह की दलदल में जाऊं? सही। अच्छा, बात तो उसकी समझ आती है कि ये यहाँ है, मैं हर जगह जा सकता हूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं है, पैसा भी है, वहाँ गुनाह अवेलेबल भी है। हाँ, सही बात। तो लेकिन मैं नहीं करना चाहता, दैट्स माय चॉइस। सही। तो अब मैं करना चाहता हूँ, तो उसमें ये रुकावट बनती है, ये मुझे वो धमकियां देती है और ब्लैकमेल करती है। वो यही वाली बात होगी ना। आजकल जो है ये जुमला बड़ा मशहूर है कि जो है वो एक शौहर अपनी बीवी से जो है वो बात कर रहा है और वो उसको आकर कह रहा है कि भाई जो है वो तुम मुझ पे शक क्यों करती हो, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो मैं कोई हराम काम तो जो है वो नहीं करूंगा। तो उसने कहा मुझे इस चीज से परवाह नहीं है कि तुम हराम करोगे, मुझे तो टेंशन ये है कि तुम कहीं हलाल ना कर लो। तो आप ये देखिए कि अंदाजा लगाइए कि वो निकाह जो है वो इस हद तक जो है कि आप किसी औरत को अपने निकाह में ना लेकर आए, उसको अपनी दूसरी बीवी ना बनाए, तीसरी बीवी ना बनाए, ये औरत कबूल नहीं करती। वही आप वाली बात कि अगर जो है वो गुनाह की तरफ जो है वो मर जा रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी आसानी से होती है। आपको क्या पता कौन उसकी माँ भी कहेगी, उसकी माँ भी यही कहेगी कि मर्द सारे करते हैं, इस पे ना गुस्से करना। यानी अगर वो जगह जगह मुंह मार रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहा है, अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहा है, तो ये काबिल कबूल है। लेकिन जो इसकी मलकियत है, अच्छा मलकियत में क्या है, जमीन है, घर है, गाड़ी है। अभी कल एक साहब ने किया राब्ता के कुछ साहब फौत हुए, तो जो बीवी उनके साथ थी जी, दूसरी बीवी ने फौत होने के 3 दिन के बाद उस घर पे हमला कर दिया। अच्छा जालिम खातून, तुम उसकी जिंदगी में तो उसने तुम्हें वहां नहीं रखा, अलग रखा, ठीक, तुम्हें अलग प्लाट दिया, अलग घर दिया, अब तुम उस प्लाट के लिए वहां लड़ने आ गई, अपने मियाँ को तमाशा बना दिया। तो गुस्सा इस पे नहीं है कि मर्द ने शादी दूसरी तीसरी कर, गुस्सा जायदाद पे है। अगर कुछ खानदान वाले औरतों की शादियां नहीं करते तो वो भी जमीनों को बचाने के लिए करते हैं। सही। अच्छा, ये जो खवातीन आमतौर पर लड़ती हैं, ये भी इसी बात पे होता है कि चीजें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। उन्हें मर्द की जो मलकियत है वो अपने प्रॉफिट या अपने बेनिफिट्स के लिए है, इसलिए उसमें नहीं है कि वो उसको कोई तकलीफ हो रही है। ठीक है सर, जैसे हमने बात को शुरू किया कि एक स्टूडेंट लाइफ में एक कॉन्फिडेंस लेवल को जो है वो आपने जो है वो इसको डिस्क्राइब किया कि जिन लोगों में कमी होती है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जो है अप करें। बात खवातीन पर आई कि खवातीन में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे चलाने में जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करती हैं या दूसरे उनसे जो है वो बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर बात आ गई मियाँ बीवी के उस रिश्ते के हवाले से जो हमारी सबसे पहला रिश्ता जो इस दुनिया में आया, वजूद हुआ, और वहीं से जो है वो तमाम रिश्ते जो है वो बने। इस एक रिश्ते को समझने से आज भी हम कासिर है, क्योंकि एक लड़का है एक लड़की है, घूम फिर कर तो फैमिली ही जो है वो दरमियान में आपने जो है वो लेकर आनी है, जाहिर है कि शादी करनी है, शादी के बाद आपने कैसे चलना है। क्या इसके लिए आपकी पूरी कुछ प्लानिंग्स होती हैं? लोग आपके पास आते हैं, आप उनको जब गाइडलाइन देते हैं, तो जो लोग आपसे बहसो मुबाहिसा करते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई केस से घबरा गए हों, परेशान हो गए हों कि भाई ये तो मेरी बात समझने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इन्होंने करना ही नहीं, आपका जो दिल चाहता है आप कर लें? अच्छा, जिंदगी में अल्लाह ने ऐसे ऐसे शानदार लोग बनाए हैं, शानदार पे कौमें हैं, काम है, ठीक है। मर्द इतनी बहस नहीं करते जितनी खवातीन बहस करती हैं। और खवातीन का वो सुई जहां अटक गई सो अटक गई। मैं कुछ चीजों के मामले में बहुत बोल्ड हूँ। तो लाइक एक खातून मुझे याद है, वो अपने उन्होंने दूसरी शादी की, तो मियाँ के साथ अच्छी चल रही थी, फिर मियाँ और उनकी फैमिली नाराज हो गए और उन्होंने उसको अपनी निगाहों से गिरा दिया। सही। फिर उसने उसको डेली डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, मैसेजेस में गालियां। अब वो डेली रोती थी सारी रात बैठ के, क्योंकि आप बेइज्जती नहीं सह सकते। अच्छा, फिर साथ उसकी मोहब्बत रोज उबलती थी, मुझे तो उससे बहुत मोहब्बत है, वो ऐसा क्यों करता है। ये तो हर जगह का मसला हो गया है। हर आज की हमारी जो यंगस्टर लड़कियां हैं वो भी इसी तरह से जो है वो रो रही हैं, किसी भी शोबे में हो, किसी भी जगह पर हो, वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मोहब्बत तो सबको ही हो गई हुई है। ये मोबाइल फोन जो है वो ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत जो है ये साथ साथ आपके चल रही है। और ये मैसेजिंग की जो मोहब्बत है, जो व्हाट्सएप एक हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गई है, वो व्हाट्सएप की मोहब्बत है। अब ये व्हाट्सएप मोहब्बत जो है वो कन्वर्ट होती है इसी तरह की व्यूज में, और उसके बाद जो है बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो ये इसको कैसे रोका जाए? अच्छा, लाइक हमने भी, आपने भी देखे अपने आसपास दोस्तों को भी, अजीजों को भी, जिस चीज को भी मोहब्बत होती थी किसी एक से ही होती थी, उसी से शादी हो गई जी।
ऐसा नहीं होता था आज से कुछ अर्सा पहले तक, ये 2-4 साल पहले तक, कि एक ही वक्त में आपकी 7-7 मोहब्बतें, ये मोहब्बतें हैं, दानों का छठा है, आप जगह जगह फेरे जा रहे हैं सर। या जैसे लव लेटर होता था, सही, एक बंदा लिखता था ना, एक बंदा लिखता था, एक ही को लिखता था, एक ही को लिखता था, उसकी फोटो कापियां करा के 7 घरों में नहीं पहुंचा के आता था। अब तो एक एक मैसेज जो है वो 3-3 को सेंड हो रहा है। लड़की ने भी यही किया हुआ, लड़के ने भी यही किया हुआ। दैट्स नॉट फेयर। सर पता क्या बात है, एक शख्स से जब आपको वो तवज्जो नहीं मिलती तो आप दूसरी तरफ जो है वो कन्वर्ट करते हैं। दूसरे से अगर आपको जो है वो चीज नहीं मिलती, फिर आप कहते हैं नहीं वो तो पहले वाला ज्यादा ठीक है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, फिर टाइम का बड़ा इशू है। मर्द हजरात के पास जो टाइम का आजकल इशू आ रहा है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं और मेरे पास जो फैमिलीज आती हैं, वो मुझे आकर ये कह रहे डॉक्टर साहबा मेरा शौहर जो है मुझे टाइम नहीं देता। अब जो है वो कोई उनकी जो है वो गर्लफ्रेंड आ गई जी, मैं जिसके साथ मोहब्बत करती हूँ उसके पास टाइम नहीं है, वो हर वक्त मुझे कहता रहता है कि मैं बिजी हूँ, मैं मेंटली डिप्रेस हो चुकी हूँ, मैं स्ट्रेस में आ चुकी हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, मेरा सांस रुकता है, मुझ पे कपकपी तारी होती है, मैं लाइटें बंद करके कमरे में जो है वो खुद को बंद कर लेती हूँ, खुद को कोसती हूँ कि मैंने ये क्या किया, अब मैं क्या करूँ। ये केसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं उनको समझाता हूँ कि जिसको तुम टाइम मांग रही हो मुझे टाइम नहीं देता, ओके, दफ्तर छोड़ के आके सामने बैठ गया और वो टुकर टुकर तुम्हें देखने लग गया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, सही, 3 घंटे, हद 3 घंटे जी, फिर भी तो तुमने उठ के जा खाना पकाना है, या उसका कोई दोस्त आएगा उसको वो अटेंड करेगा। हॉट्स पॉसिबल के मर्द सारे काम छोड़ के औरत के सामने वेला होके यूं बैठ जाए और उसकी निगाहों के सामने, ये पॉसिबल नहीं है जी, जाहिर है अपने काम भी करने हैं। दूसरा, इस कोरोना की वजह से दुनिया भर में मौका मिला औरतों और मर्दों को इकट्ठा बैठने का, बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो अल्लाह माफ करे। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं कि इस दौरान जो कोविड के दौरान मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ सामने आई हैं, बहुत बुरा। यानी मैं चीन के मुख्तलिफ सूबों की डिटेल पढ़ रहा था, वहाँ हर सूबा हर महीने की रिपोर्ट शाया करता है जी, तो 2.25 लाख केसेस जो औरतों ने किए हैं तलाक के लिए बिल्कुल। और कहा, मैंने पढ़ी है रिसर्च। अच्छा, दलीलें क्या हैं? सही कह रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है, इसके साथ बैठा नहीं जा सकता, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब सोचिए इन 3 लफ्जों के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा, आप तो मांग रहे थे वक्त कि मुझे वक्त दे, मेरे सामने आके बैठे, तो अवेलेबल है। जो कुदरती तौर पे जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उतनी ही सूट करती है। देखे ना, दूध आप थोड़ा पिए तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, बहुत ज्यादा पी लें तो वो भी आपको नुकसान कर, हर खुराक आपकी जहर बन जाती है। ये जो ज्यादा कुर्बत है ये भी मसाइल पैदा करती है। अल्लाह ने मर्द को बाहर के कामों के लिए, उसको जिंदा रहना है, एक्टिव रहना है और हमेशा किसी न किसी मुतहर्रक उसको रहना है। वेला बैठेगा, जिन घरों में मर्द फारग बैठे हैं उन घरों में क्या बहुत सुकून होता है, बहुत सुकून होता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसलिए ये नुक्ता निगाह ही थोड़ा बदलने वाला है। बहुत शुक्रिया अख्तर अब्बास साहब आपका, आपसे बात हो और 1 घंटे का जो है वो पता चल रहा है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि आप आए हैं, तो फिर इस 1 घंटा ये कहाँ गुजर गया हमें नहीं पता चला। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत मुफीद बातें जो हैं वो मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से भी और हमारे यंगस्टर्स के हवाले से भी, लड़कियों के हवाले से खास तौर पे कि उन्हें कितना डिटर्मिनेंट होना चाहिए, कितना बहादुर होना चाहिए, कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और साथ ही एक बीवी को कैसा अपने शौहर के लिए होना चाहिए और एक शौहर को अपनी बीवी के लिए जो है वो कैसा होना चाहिए। ये तमाम बातें आज हमने जो है वो इस प्रोग्राम में डिस्कस इसलिए की कि हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है, हमें अपने माशरे को उस तरफ से निकाल कर एक अच्छी सिमत में जो है वो गामजन करना है और ये समझाना है कि अल्लाह मौजूद है। हमारी मोहब्बत जो है, हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आपको जो है वो आपकी बीवी से मोहब्बत नहीं मिल रही, आपके शौहर से नहीं मिल रही, तो खुदा के लिए अपने आप को जो है वो अपने अकॉर्डिंग टू इस्लाम अपने आप के जो है वो साइड चेंज कर लें। ये देखें, आप अल्लाह से मांगें, वहां गिड़गिड़ाएं, आपका शौहर भी ठीक और आप खुद भी ठीक और सारे मामलात भी ठीक। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।